नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकछिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। एक 126 नंबर की गाथा। 4 बातें हैं इसमें का। अब इस प्रकार ज्ञेयपने को प्राप्त आत्मा की शुद्धता के निश्चय से ज्ञान तत्व की सिद्धि होने से परम शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि अनुभव प्राप्ति होती है। इस प्रकार उसका अभिनंदन करते हुए आत्मा की शुद्धता के निर्णय की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद देते हुए द्रव्य सामान्य के वर्णन का उपसंहार करते हैं, है ना। ये हो गया था। अब देखो इसमें 4 बातें आई थी कि यदि श्रवण कर्ता करण कर्म और कर्म फल आत्मा है, 4 बातें हैं। कर्ता अलग नहीं है, कर्ता से उसका साधन अलग नहीं है, कर्ता से उसका कर्म अलग नहीं है और कर्ता से उसका कर्म फल अलग नहीं है। माने ये सब आत्मा ही है। आत्मा ही कर्ता है, वही साधन है, वही कर्म है और वही कर्म फल है। ये बात इसमें कह रहे हैं। ऐसा निश्चय वाला होता हुआ अन्य रूप परिणमित ही नहीं हो। परिणमित तो पहले भी नहीं होता, तो फिर क्यों लिख रहे हैं अन्य रूप परिणमित नहीं हो? कि पहले वो अन्य रूप परिणमित होना मानता था, अब अन्य रूप परिणमित नहीं हो माने क्या? तो वो मान्यता भी खत्म हो गई, तो वह शुद्ध आत्मा को लभते माने उपलब्ध करता है। ठीक। अब यहां तक चर्चा हुई थी। देखो थोड़ा, जो पुरुष इस प्रकार कर्ता करण कर्म और कर्म फल, 4 बातें हो गई। कर्ता करण और कर्म तो अपन समझ ही के जाते हैं। करण माने किसे कहते हैं? करण उत्कृष्ट साधन को बोलते हैं करण, है ना। तो कर्ता कर्म करण और कर्म फल, कर्म फल की चर्चा भी पिछली गाथा में आ चुकी है, 124 नंबर की गाथा में। विकारी कर्म का कर्म फल है आकुलता और निर्विकारी कर्म का कर्म फल है निराकुलता लक्षण अतीन्द्रिय सुख। तो ये सब चर्चा आ चुकी है कि वह आत्मा ही है। यह निश्चय करके फिर क्या करें कि वास्तव में परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। अभी तक क्या करते हैं अपन लोग? अभी परद्रव्य रूप परिणमित तो अभी भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी हम परद्रव्य रूप परिणमित होना मानते हैं। मान्यता मैंने ऐसा नहीं कि अज्ञानी तो परद्रव्य रूप परिणमित होता है और फिर ज्ञानी होने के बाद परद्रव्य रूप परिणमन रुकता है। कि परद्रव्य रूप परिणमन तो ज्ञानी और अज्ञानी किसी का नहीं होता, या कोई नहीं कर सकता। अज्ञानी सिर्फ परद्रव्य रूप परिणमन करता हूं ऐसा मानता है, मैंने शरीर की क्रिया का कर्ता अपने को मानता है और भी प्रकार से समझ लेना। और ज्ञानी होने के, और इसीलिए तो अज्ञानी है वो, क्योंकि होता नहीं और मानता है, इसीलिए वो अज्ञानी है। और ज्ञानी क्या करता है कि परिणमित तो होता ही नहीं था और परिणमित नहीं होता है ऐसा मानता है, उसका मतलब है ज्ञानी। ठीक है। तो वो यहां पे कहा कि वास्तव में परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता वही पुरुष जिसका परद्रव्य के साथ संपर्क रुक गया है। अभी तक क्या करता था कि अपने को परद्रव्य का कर्ता माना, अपने को परद्रव्य का भोक्ता माना, तो किसके संपर्क में था वो? भाई सीधी सी बात है कि जिसका अपने को कर्ता माना उसके संपर्क में था, है ना। आत्मा से तो उसका दूर दूर का भी संबंध नहीं था,
खाली आत्मा की देखो, द्रव्यलिंगी मुनि है, कितनी आत्मा की सूक्ष्म बात करता हो, आत्मा के साथ संपर्क है कि नहीं उसका? है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा से लेना देना ही नहीं उसको, आत्मा का तो द्रोही हो। आत्मा से द्रोह चलता है तभी तो मिथ्यात्व किस चीज का नाम है? आत्मा के प्रति द्रोह का नाम मिथ्यात्व है। समझ में आ गया कि नहीं आगे? तो मैंने ये नहीं कि साहब वो तो बहुत बढ़िया बात करता है आत्मा की, ऐसा वैसा। अरे भैया, अभिप्राय क्या है? अभिप्राय परद्रव्य के कर्तृत्व का। जिनवा देखो, मुंह से नहीं बोलेगा कि मैं परद्रव्य की क्रिया का करता हूं, मुंह से बोले तो द्रव्यलिंगी भी नहीं। क्या कहा नरेंद्र जी? मुंह से अगर ये प्रतिपादन करे कि आत्मा परद्रव्य की क्रिया का करता है तो द्रव्यलिंगी भी नहीं है, क्यों? असत्य में आवृत हो गया, असत्य अव्रत हो गया वो। और एक व्रत टूटा तो सारे व्रत टूट गए उसके। यथार्थ प्रतिपादन करने पर भी कर्ता, कर्म, करण, फल, ये सब जो ये गाथा में आचार्य कह रहे हैं ना, उस रूप ही प्रतिपादन कर रहा है। फिर भी संपर्क किसके साथ है उसका? कि परद्रव्य के साथ, क्योंकि आत्मा के साथ द्रोह चलता है। आ गया ना? तो देखो यहां पे कहते हैं कि वही पुरुष कि जिसका परद्रव्य के साथ संपर्क रुक गया है और जिसकी पर्यायें द्रव्य के भीतर प्रलीन हो गई है। मैंने तुम पर्याय द्रव्य के भीतर प्रलीन कब होगी? पर के भीतर पर्याय प्रलीन कब होती है? आत्मा के भीतर प्रलीन कब होगी? कि दिखाई नहीं दी अब तो पर्याय उसको। आत्मा में ऐसी डूब गई वो पर्याय कि द्रव्य, ये द्रव्य है और ये पर्याय है, मैं आत्मा का अनुभव करने वाली पर्याय हूं। ऐसा अनुभव और अनुभव का विषय, ऐसा भेद वहां पे दिखाई नहीं देता। अभी डूब गई पर्याय, ऐसी डूब गई कि पर्याय को दिखाई नहीं दे रही है। अभी क्या कहा? पर्याय दिखाई नहीं दे रही। द्रव्य के भीतर शब्द क्या लिखा है कि जब परद्रव्य के प्रति संपर्क टूट गया, यानी परद्रव्य में अपनापन, परद्रव्य के प्रति कर्तापना, परद्रव्य के प्रति भोक्तापना, परद्रव्य के प्रति स्वामीपना, परद्रव्य के प्रति कोई भी प्रकार का संबंध जब टूट गया, अर्थात आत्मा ही आत्मा रूप भाषित होने लगा, तो क्या हुआ कि जिसकी पर्यायें द्रव्य के भीतर प्रलीन हो गई। पर्यायें, समझ आ गया? पर्यायें एक शब्द नहीं कह रहे हैं, एक वचन नहीं कह रहे हैं, है ना? अनंत गुणों की पर्यायें। देखो, पहली बार जब सम्यक दर्शन होता है ना, तो सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धा गुण की पर्याय आत्मा के सन्मुख होती है, अकेली ऐसा नहीं है। यद्यपि श्रद्धा गुण में सम्यक दर्शन पूरा हो जाता है, सम्यक दर्शन की पर्याय एक साथ पूरी होती है, लेकिन उस समय आत्मा के अनंत गुणों की पर्याय आत्मा के भीतर प्रलीन होती है। समझ आ गया? सम्यकपना सब में हो जाता है। शुद्ध तो पहले भी बहुत सी पर्याय थी, अज्ञानी की भी अनंत पर्याय शुद्ध है। समझ में आ गया? लेकिन अनंत पर्याय शुद्ध होने पर भी सम्यक नहीं थी, सम्यक नहीं थी। क्या कहा नरेंद्र जी? अनंत पर्याय अज्ञानी के भी शुद्ध है। 20-22 गुणों में अशुद्धि है ना, गुरुदेव तो बोलते हैं 20-22 गुणों की पर्याय में अशुद्धि, बाकी तो अनंत पर्याय शुद्धि। लेकिन शुद्ध होने का मतलब क्या हुआ कि वो अनंत पर्याय शुद्ध होने पर भी निगोद में पड़ा है जी। क्योंकि ये जो मुख्य गुण तो ये है ना, वो शुद्ध तो है भले, सम्यक नहीं है। यहां क्या हुआ? तो अनंत गुणों की पर्यायों में सम्यकपना आ गया। जब पर्याय द्रव्य में प्रलीन हुई, तो प्रलीन हुई ने होने पर क्या हुआ कि पर्याय में सम्यकपना आ गया। सारी पर्याय सम्यक रूप परिणमन हो गई। अगली श्रद्धा की पर्याय एक साथ पूरी हुई, ज्ञान की पर्याय में क्रम आएगा, चारित्र की पर्याय में क्रम पड़ेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? ये सब क्रम पड़ेगा, लेकिन सम्यकपना एक साथ हो गया। आगे समझ में? हाँ, देखो प्रलीन हो गई, ऐसे शुद्धात्मा को उपलब्ध करता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्धात्मा की उपलब्धि कब होती है, इसकी विधि भी आ गई इसमें।
कि शुद्धात्मा की उपलब्धि कब होती है? कि जब सभी पर्यायें द्रव्य के भीतर प्रलीन हो जाए तो शुद्धात्मा की उपलब्धि हुई। माने सारी पर्यायें शुद्धात्मा बोलने लगे अपने को। प्रलीन होने का मतलब क्या? प्रलीन होने का मतलब यही तो हुआ ना कि वो पर्यायें ये भूल गई और वो सारी पर्यायें शुद्धात्मा 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 बोलने लगी। भूल गई कि हम पर्याय हैं। जैसे वो अपने यहां पे आता है ना, जो अन्य भक्ति में आता है ना, मीरा की अवैध भक्ति। तो अवैध भक्ति में क्या था कि मीरा अपने को भूल गई कि मैं मीरा हूं और वो अपने को कृष्ण रूपी अनुभव करने लगी। इसका नाम है अभेद भक्ति की पराकाष्ठा। मीरा की माने जो भक्ति साहित्य में मीरा की भक्ति बहुत प्रसिद्ध भक्ति मानी जाती है। मीरा की भक्ति साहित्य की बात है, कोई धर्म की बात नहीं है ये। तो वो अभेद भक्ति, तो अभेद भक्ति का मतलब क्या कि वो भूल गई कि मैं मीरा हूं। वो अपने को किस रूप अनुभव करने लगी? कृष्ण रूप अनुभव करने लगी। इसी तरह ये पर्याय भूल जाए, प्रलीन का मतलब ये है कि ये भूल जाए कि हम पर्याय हैं। ये अपने को शुद्धात्मा 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 अनुभव करने लगे, तब शुद्धात्मा, उसी का नाम तो शुद्धात्मा की उपलब्धि। और शुद्धात्मा की उपलब्धि क्या है? शुद्धात्मा तो उपलब्धि है। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव तो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव के रूप में प्रकट ही है। त्रिकाली द्रव्य, तो ध्यान से सुनना, शब्द क्या बोला था? त्रिकाली द्रव्य स्वभाव त्रिकाली द्रव्य स्वभाव के रूप में प्रकट है। ये कोई अर्थ निकाले कि पर्याय में प्रकट है। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव त्रिकाली द्रव्य स्वभाव के रूप में प्रकट है, जिसके लिए समय सार की छठी गाथा में कहा नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। ये शब्द आया ना छठी गाथा में, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। मतलब वो तो सदा उद्योत रूप है, किस समय प्रकट नहीं है भगवान आत्मा। त्रिकाली स्वभाव किस समय व्यक्त नहीं है ना। पर्याय की अपेक्षा से उसे अव्यक्त कहा। 49 नंबर की गाथा समय सार कि अव्यक्त के 6 बोल आए ना, तो पर्याय को व्यक्त कहा, तो उसको क्या नाम दें? इस अपेक्षा से उसे अव्यक्त कहा। नहीं तो वो तो अपने अपेक्षा से तो व्यक्त ही है, पर्याय की अपेक्षा से अव्यक्त नाम मिला। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि जब ऐसी वो पर्याय द्रव्य स्वभाव में डूब गई तो हो गया बस उपलब्धि। और क्या उपलब्धि होती है? इसी का नाम तो आत्मा की उपलब्धि है ना। यानी जैसा भगवान आत्मा त्रिकाली द्रव्य स्वभाव था, वैसा शुद्ध रूप पर्याय में परिणमन आया। ठीक, इसी का नाम आत्मा की उपलब्धि बोलते हैं। आत्मा हो शुद्ध और पर्याय में परिणमन चले अशुद्ध। आत्मा हो निर्विकारी और पर्याय में परिणमन चले विकारी, तो इसे आत्मा की उपलब्धि बोलेंगे कि आत्मा के प्रति द्रोह बोलेंगे, है ना। हाँ, अज्ञानी को तो आत्मा का द्रोह ही वर्तता है और ज्ञानी को आत्मा की अस्थिरता वर्तती है। उसको द्रोह नहीं कह सकते क्योंकि आत्मा का साक्षात्कार हो गया ना, लेकिन अभी कमजोरी है ऐसा। तो ये यहां पे कहते हैं देखो कि पर्याय द्रव्य के भीतर प्रलीन हो गई है, ऐसे शुद्धात्मा को उपलब्ध करता है। परंतु अन्य कोई पुरुष ऐसे शुद्ध आत्मा को उपलब्ध नहीं कर सकता। अन्य कोई पुरुष ऐसे शुद्धात्मा को उपलब्ध नहीं कर सकता। इसमें अन्य कोई पुरुष में निकाल लेना कि कितना कितना करके कहां कहां तक जीव चला जाए, लेकिन ये काम नहीं होवे, शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं होती। शुद्धात्मा इतना फालतू नहीं है। एक बात, इसके नीचे एक कर्ता कर्म के संबंध में 1 नंबर 1 का फुटनोट है, जरा वो देख लीजिए। कर्ता करण इत्यादि आत्मा ही है, ऐसा निश्चय होने पर 2 बातें निश्चित हो जाती है। कौन कौन सी? कि एक तो यह कि कर्ता करण इत्यादि आत्मा ही है, पुद्गल आदि नहीं। हो गया ना, 2 द्रव्य की भिन्नता होगी ना। अर्थात आत्मा का पर द्रव्य के साथ संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्य आत्म तत्वयो। ये आता है कि जब पर द्रव्य का आत्मा के साथ नास्ति सर्वोपि संबंध है, सभी प्रकार का संबंध नहीं है, ऐसा 200 नंबर का कलश समय सार का। दूसरी एक बात तो ये, दूसरी ये तो हुई, देखो दो अर्थ निकाले इसमें से कि एक तो कर्ता कर्म करण कर्म फल आत्मा ही है, तो इसमें एक तो परद्रव्य का निषेध हुआ कि परद्रव्य नहीं, और दूसरी अभेद दृष्टि में क्या है कि अभेद दृष्टि में कर्ता करण इत्यादि भेद नहीं है,
चिद भाव कर्म चिद भाव कर्ता, वो आता है ना, चिद भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहां तीनों अभिन्न अखिन्न सिद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगटी जहां। तो अनुभूति में ये आत्मा करता है, ये पर्याय कर्म फलाना कर्म है, इस निर्मल पर्याय के द्वारा आत्मा को जाना, तो ये निर्मल पर्याय साधन हुई है ना, और इसके फल में मुझे अतीन्द्रिय आनंद आया। कि ऐसा कर्ता कर्म करण और कर्म फल का भेद रहेगा तो निर्विकल्प आनंद की उत्पत्ति कहां होगी? वो तो विकल्प, भेद में तो विकल्प आएगा। भेद खड़ा हुआ कि विकल्प आया? भेद का नाम ही विकल्प है। तो वो अभेद दृष्टि में कर्ता कर्म इत्यादि भेद नहीं है, यह सब एक आत्मा ही है। चल में क्या? आत्मा की अनुभूति वह आत्मा ही है। समय सार की 14 नंबर की गाथा, 15 नंबर की गाथा जो है ना, उसमें आत्मा की अनुभूति को आत्मा ही कह दिया। क्यों? क्योंकि अनुभूति से पूछो, तुम जो आत्मा की अनुभूति है ना, उस अनुभूति से पूछो कि तुम अनुभूति हो कि आत्मा हो, बोलो वो क्या उत्तर दे? अनुभूति अगर ये उत्तर दे कि मैं अनुभूति हूं तो वो मिथ्यात्व है। क्योंकि अनुभूति में आत्मा बस रहा है, अनुभूति में अनुभूति नहीं पस रही है। निर्मल पर्याय में निर्मल पर्याय नहीं पस रही है, निर्मल पर्याय में आत्मा पस रहा है। भले ही वो पर्याय है, लेकिन पर्याय को पर्याय की स्वीकृति कहां है? आया समझ? ये है अभेद दृष्टि। दो काम किए, कर्ता कर्म करण और कर्म फल आत्मा है। तो एक तो पर द्रव्यों का परिहार हो गया, मैंने पुद्गल आदि ये कोई मेरे कर्ता कर्म करण और कर्म फल नहीं है, एक। और दूसरा, अभेद दृष्टि में कर्ता कर्म आदि के भेद नहीं है, क्योंकि भेद होगा तो निर्विकल्पता नहीं आ सकती। समझ आ गया? यह सब एक आत्मा ही है, अर्थात पर्याय द्रव्य के भीतर लीन हो गई है। यहां तक कल अपनी चर्चा हुई थी, थोड़ा इसका विशेष लिया। अभी देखो, अब इसी को स्पष्टतया समझाते हैं। किस बात को? कि कर्ता करण कर्म और कर्म फल। समझ आ गया ना? इस बात को विशेष रूप से आचार्य कहते कि हम और समझा रहे हैं। जब अनादि सिद्ध पौद्गलिक कर्म की बंधन रूप उपाधि की निकटता से उत्पन्न हुए उपराग के द्वारा जिसकी स्वपरिणति रंजित विकृत मलिन थी, क्या हुआ था? अभी तक क्या हुआ था? अनादि सिद्ध, ये पौद्ग आत्मा, भगवान आत्मा कैसा है कि भगवान आत्मा भी अनादि है, और अनादि से ही भगवान आत्मा के साथ में पौद्गलिक कर्म का संबंध है। ऐसा नहीं है कि भगवान आत्मा था और बाद में, तो पहले तो द्रव्य अपेक्षा तो शुद्ध था ही, लेकिन पहले तो पर्याय अपेक्षा भी शुद्ध था, और बाद में पौद्गल कर्म उस आत्मा के साथ में चिपट गया। ऐसा नहीं, अनादि से आत्मा भी अनादि से है और पुद्गल कर्म का संबंध भी अनादि से है। ठीक? तो अनादि सिद्ध पौद्गलिक कर्म की बंधन रूप उपाधि की निकटता से, पौद्गलिक कर्म की बंधन रूप उपाधि की निकटता, एकता नहीं लिख रहे हैं, ध्यान देना, निकटता। आप मैंने जैसे बोले ये इनके निकट में, ये इनके निकट है, निकट है माने पास में है, एक है ऐसा नहीं है, एक नहीं है, दो निकटता कहते हैं, दो चीजें सिद्ध होगी। आप ये इनके निकट बैठे हैं साहब, निकट बैठे हैं तो दो होंगे तभी तो निकट बैठे हैं। तो निकटता कहते ही दोपना सिद्ध हो गया कि उपाधि माने कर्म बंधन रूप उपाधि की निकटता। अज्ञानी क्या मानता है? अज्ञानी अपने को है तो कर्म बंधन की उपाधि की निकटता है, और अज्ञानी अपने को क्या मानता है कि मैं कर्मों से बंधा, माने वो अपने को ही बंधन रूप मान लेता है। ठीक है, तो निकटता है वो,
तो निकटता से उत्पन्न, और निकटता से उत्पन्न का मतलब क्या? निकटता भी कब कहलाई? कि जब हमने उसका लक्ष्य किया तो हमारे लिए निकटता कहलाई। और अगर हमने लक्ष्य नहीं किया तो, लक्ष्य नहीं करें तो, लक्ष्य नहीं करें तो वो पड़े रहो। भाई निकटता क्या है? जहां अपनी आत्मा है, आत्मा के एक एक प्रदेश पर कर्म वर्गणा कर्म रूप से संबंध चिपकी हुई, और एक एक वर्गणा में कितने कितने परमाणु, ये तो कर्म रूप संबंध रूप है। और इन्हीं आत्मा के प्रदेशों में, जहां आत्मा के प्रदेश हैं, वहीं ऐसे ऐसे अनंत कर्म वर्गणाएं पड़ी होंगी जिनका हमारे साथ कर्म का संबंध नहीं है। वो भी पुद्गल की वर्गणाएं हैं, तो रहेगी तो लोक में ही, है ना। तो निकटता का मतलब क्या हुआ? कि अगर हमने उसके साथ में संबंध जोड़ा तो हमारे निकट है। लोक में कहते नहीं कहते, ये भाई साहब हमारे बहुत निकट है। निकट है का मतलब क्या? कि हमारा इनके प्रति वात्सल्य, वात्सल्य से तो निकटता का मतलब, निकटता का मतलब किसे बोलोगे आप? हैं? अरे घर का भाई भी और प्रेम नहीं हो तो एक घर में रहते हुए भी बहुत दूर है। समझ में आ गया? है ना। और अमेरिका भी रहता हो और किसी के प्रति अपना प्रेम वात्सल्य हो तो वो दूर क्षेत्र में होते हुए भी निकट है। निकटता का आधार वात्सल्य है। तो इसी तरह कर्म से निकटता का आधार क्या? कि हमने कर्मों को वात्सल्य दिया, कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ बन जाओ, है ना। कर्म के प्रति जो हमारा झुकाव है, कर्म के प्रति जो हम झुकाव भरी नजर से देखते हैं, उसका नाम है वास्तव में कर्म की निकटता। और उस निकटता से उत्पन्न हुए। जब हमने उनकी निकटता की, निकटता का मतलब क्षेत्र की बात नहीं है, क्षेत्र में तो निकट पड़े हैं, लेकिन क्षेत्र की निकटता होने पर भी यदि हम कर्म का लक्ष्य नहीं करें तो पड़े रहो, कितने निकट पड़े रहो, हमारा क्या बिगाड़ेंगे वो, ठीक है। और क्षेत्र में यहां पड़े हैं और उधर हमने उस पर, उसका उदय काल आया और हमने उस पर लक्ष्य दिया, तो उसकी निकटता से उत्पन्न हुए उपराग के द्वारा। माने राग कब उत्पन्न होगा? कि जब हम कर्म की निकटता करेंगे, कर्म के साथ में संबंध जोड़ेंगे। कर्म के साथ में संबंध जोड़ने का मतलब हम अपना उपयोग कर्म के और कर्म की ओर लगाएंगे, है ना। उपराग का मतलब दिया, किसी पदार्थ में अन्य की उपाधि की समीपता के निमित्त से होने वाला उपाधि के अनुरूप विकारी भाव, औपाधिक भाव, विकार, मलिनता, इसका नाम है इसका नाम है उपराग। आ गया ना। मतलब अब वो जैसा कर्म का उदय है, हमने उसका लक्ष्य किया ना, तो हम कर्म के अनुसार परिणमन कर रहे हैं। जैसे देखो, इसको ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है और बहुत सूरवीर है, लेकिन वो किसी नाटक में पार्ट कर रहा है। तो नाटक में कैसा पार्ट कर रहा है वो? कि दीनहीन का, और सूरवीर की जगह कौन सा पार्ट लिया उसने? कि सूरवीर की जगह एक कायर का पार्ट लिया कि कॉकरोच को देखे तो भग जाए आवाज निकाल करके। तो सच में उसका व्यक्तित्व वैसा है क्या? कि वो तो करोड़पति भी हो सकता है। ये हीरो होते हैं बड़े बड़े, ये करोड़ों के बंगलों में रहते कि नहीं रहते? रहते हैं ना। और करोड़ों के बंगलों में रहने पर भी उस फिल्म के आधार पर कोई दरिद्र का रोल कर रहा है, कोई किस तरह का रोल कर रहा है, तो जैसा वो रोल कर रहे हैं, क्या उनका वैसा व्यक्तित्व है क्या? तो फिर वो रोल किसके आधार पर है? कि वो रोल है उस पटकथा के आधार पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो जो उस पिक्चर की कहानी है, उस जो नाटक की कहानी है, उस नाटक की कहानी के आधार पर उनका रोल है, उनका व्यक्तित्व वैसा नहीं है। इसी तरह आत्मा का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि राग को करे, क्योंकि आत्मा में राग को करे ऐसा तो कोई गुण ही नहीं है, लेकिन वो कर्म की उपाधि के अनुरूप हुआ, कर्म की उपाधि के साथ में लगा, तो कर्म की उपाधि के अनुरूप उसको विकार होता है ना। तो वो आत्मा का व्यक्तित्व नहीं कहलाएगा वो।
कि निकटता से उत्पन्न हुए उपराग द्वारा क्या हुआ कि जब ऐसा उपराग हुआ तो क्या हुआ कि जिसकी स्वपरिणति माने अपनी परिणति विकृत अर्थात मलिन थी, क्योंकि अभी तो ज्ञानी हो गया, तो वो कहता है कि पहले मेरा भी ऐसा था कि पहले मैं भी कर्म के साथ में क्या करता था कि कर्म के साथ में एकत्व करता था, कर्म में अपने उपयोग को लगाता था, भगवान आत्मा में अपने उपयोग को नहीं लगाता था, तो मलिन थी ऐसा मैं। अब उसके लिए इस बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण देते हैं। जपा कुसुम की निकटता से उत्पन्न हुए उपराग से यानी लालिमा से जिसकी स्वपरिणति मैंने खुद की परिणति रंगी हुई हो, ऐसे स्फटिक मणि की भांति। यह उदाहरण अपन पिछली बार की चर्चा में काफी खुलासा कर चुके थे कि स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है, लेकिन उसमें ऐसी योग्यता है कि जिस जिस प्रकार का उपाधि, जिस प्रकार की उपाधि मैंने जिस तरह की डॉट आप उसमें लगाओगे अलग अलग प्रकार के कलर की, उसी प्रकार का कलर उसका दिखाई देगा आपको। तो क्या होगा? वो स्फटिक का स्वाभाविक परिणमन है क्या? स्फटिक का स्वाभाविक परिणमन नहीं है, वो तो उपाधि की निकटता से हुआ परिणमन है। इसी तरह ये जो रंजितपना, ये जो राग रूपपना, ये जो द्वेषपना, ये जो मोहपना, ये जो कषाय, ये जो अनेक प्रकार के विकार, ये आत्मा का स्वाभाविक परिणमन नहीं है। आत्मा का स्वाभाविक परिणमन तो ज्ञान और आनंद है। ज्ञान और आनंद रूप उस स्वाभाविक परिणमन को छोड़कर क्या करे जीव कि स्वभाव के उस परिणमन को छोड़ करके कर्म की उपाधि में परिणमन कर रहा है। आया? तो क्या हुआ? निर्मल परिणति, उसकी जो स्वाभाविक परिणति थी कि वो स्वाभाविक परिणति क्या हो गई कि रंजित विकृत हो गई। स्वपरिणति थी ना, तो वो स्वपरिणति विकृत हो गई। है तो पर्याय, अपनी पर्याय है, लेकिन विकृत हो गई। होना चाहिए कैसा? उसे होना कैसा चाहिए कि होना चाहिए ज्ञान और आनंदमय, है ना। लेकिन ज्ञान और आनंदमय नहीं होने के बजाय वो कैसी होती? कैसी होती है? तो मलिन होती है, रंजित होती है। क्यों रंजित होती है? इसलिए रंजित होती है कि वो स्वभाव का आश्रय नहीं करती। वो जिसका आश्रय करती है वो मलिन है, तो मलिन का आश्रय करके मलिन होती है। स्वभाव का आश्रय करे तो रंजितपना नहीं होवे। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि उपराग से लालिमा से जिसकी स्वपरिणति रंगित हो, ऐसे स्फटिक मणि की भांति पर के द्वारा, शब्द पे ध्यान देना, पर के द्वारा आरोपित विकार वाला होने से, नीचे फुटनोट देखो इसका, बहुत अच्छा है। आरोपित माने नवीन, अर्थात औपाधिक रूप से किए गए। आरोपित माने नया हुआ है वो, औपाधिक रूप से। विकार स्वभावभूत नहीं थे। विकार स्वभाव के अवलंबन से आएगा, स्वभाव के अवलंबन से तो नहीं आया ना, तो स्वभावभूत नहीं थे, किंतु उपाधि के निमित्त से औपाधिक रूप से नवीन हुए थे, ऐसा है। आया? स्वभावभूत नहीं थे वो स्वभाव का उत्पादन नहीं है, वो तो उपाधि के निमित्त से नया आया है। तो मणि की भांति पर के द्वारा आरोपित विकार वाला होने से संसारी था। आचार्य भगवान तो अज्ञानी की बात कर रहे हैं ना, भी वो जो ज्ञानी हो गया तो वो कह रहा है अपना अपने संस्मरण सुना रहा है। वो ज्ञानी होने के बाद वो ज्ञानी अपने संस्मरण सुना रहा है कि पहले मैं भी ऐसा करता था। हल में आ गया? संसारी था, और जब संसारी था कि तब भी माने उस अज्ञान दशा में भी, देखो अज्ञान दशा में भी कर्ता कर्म करण और कर्म फल में ही था। इस बात का पता कब चला? ज्ञान दशा होने के बाद। अज्ञान दशा में भी आत्मा अपने कर्ता कर्म करण और कर्म फल का आत्मा ही है। बात तो ऐसी ही थी, लेकिन उस समय माना नहीं था। उस समय उससे उल्टा माना था।
इसलिए अज्ञानी था। और अज्ञान दशा होने के बाद, अज्ञान दशा का अंत होने के बाद यह पता चला कि अरे उस अज्ञान दशा में भी पर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था। मैंने संबंध की झूठी कल्पना करके अनादिकाल से आज तक संसार में परिभ्रमण किया। और गजब बात यह कि परिभ्रमण कर करके थक चुका, लेकिन जीव को आज भी परिभ्रमण का विचार नहीं आता। जिनवाणी सुनने का योग मिलने पर भी अंदर से जो उल्लास और रुचि होनी चाहिए इस तत्व की, सुनने की और समझने की, वो नहीं देखने को मिलती है। क्यों नहीं मिलती देखने को? कि नहीं लगा अभी आत्मा की आवश्यकता है हमें, और हमें अभी संसार से थकान लगी है। आप अंदर से अपने अपना विचार करके देख लेना, हमें आत्मा किस कीमत पर चाहिए। क्या हमें आत्मा किस कीमत पर चाहिए? पंडित श्रीमत जी से पूछा एक बार, एक आदमी गया बीड़ी पी करके आया और बीड़ी पी करके आके बैठ गया। फिर कहा साहब आत्मा कैसे प्राप्त होगा? बस होगी तेरे को आत्मा प्राप्त। तेरे को आत्मा की कीमत कितनी है वो हमें समझ में आती है। ये श्रीमत जी का उत्तर था। गुरुदेव तो बोलते थे ना, बेचार दो मैंने सुबह उठ करके पाव डेढ़ पाव चाय पीवे तब तो मगज इसका ठिकाने रहे, है ना। बहुत से लोगों की आदत है नहीं, दो चार कस बीड़ी सिगरेट के नहीं लेवे तब तक उनकी दस्त नहीं उतरे। गुरुदेव बोलते थे, ऐसे उदाहरण देते। गुरुदेव प्रवचन में आता कई बार कि भाई ऐसे तेरे अपलक्षण, अब तेरे को क्या हम आत्मा बताएं कि तेरे ऐसे तेरे अपलक्षण, उसको कहना कि भगवान आत्मा है। ये गरजवान जीवों का मार्ग है। ये है सीधी सीधी बात। इसकी गरज होगी अगर अपने को तो मार्ग मिलेगा, गरज नहीं होगी लाख वर्ष सुनते रहना, करोड़ वर्ष मंदिर में बैठ जाना। पंडित जी बोलते थे ना, करोड़ वर्ष मंदिर में बैठ करोड़ माला जप। वो तो उदाहरण भी देते थे, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, उदाहरण पंडित जी देते थे। अपने पंडित जी कैलाश सिंह जी बोलते थे ना। कारण क्या है? क्यों नहीं? भगवान के समोषण से कोरा क्यों आया? इसलिए तो आया। महावीर धर्म की गंध क्यों नहीं आई? इसलिए आया, बस सुन के आ गया। बस सुन करके बस झाड़ के आ गया। वहीं के निर्माल ने माल है मंदिर में, मंदिर का नहीं ले जाना आपने। तो देखो अज्ञान दशा में भी, यहां क्या कह रहे हैं, अज्ञान दशा में भी ये पता कब चला? ये पता, ये अज्ञान दशा में भी ऐसा था। ये अज्ञान दशा में पता नहीं चला, ये पता चला तब वो ज्ञानी बन गया। और ज्ञानी बनने के बाद वो कहता है कि अज्ञान दशा में भी वास्तव में मेरा कोई भी संबंधी नहीं था। नहीं था, मैंने माना था तो उस समय भी नहीं। तन धन को साथी समझा था, पर वे भी छोड़ चले जाते। तो भैया तूने क्यों समझा था? तुझसे कहा था किसी ने कि समझ? वो तन और धन ने तुझसे कहा था कि तू हमें साथी समझ। अब वो तो जाएंगे, वो तो उनकी अवधि लेकर के आए हैं। जैसे वो उदाहरण आता है ना मोक्षमा प्रकाशक में, एक पागल बैठा है नदी के किनारे। अब कहीं से आकर के सब राजा का वो सवारी आई, उनने देखा कि नदी है, बहुत अच्छा, नहाएंगे धोएंगे खाना पीना खाएंगे, सारा तंबू डेरा लगाया। पागल मानता है कि वाह देखो मेरा कितना टाट बाट। उस पागल के कहने से आए थे, उस पागल के कहने से रुके थे। अब वो जबरदस्ती खुशी हो रहा, वाह 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 वाह। अब फिर क्या हुआ, जब उनका खाना पीना नहाना धोना सब निमट गया, अपने तंबू डेरे उठा के जाने लगे। कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? तुम होते कौन ना पूछने वाले? क्यों? कि हम तेरे कहने से आए थे, हम तेरे कहने से रुके हैं। जब हम तेरे कहने से आए नहीं, तेरे कहने से रुके नहीं, तेरे कहने से जाएंगे कैसे भाई? जाएंगे कैसे नहीं? तू समझना, यही हालत हमारी है। अज्ञान दशा में हमने क्या किया? माना। मानने से हमारे थोड़ी बने। जिन जिन शरीरों को माना, श्रीमद जी का एक 128 नंबर का पत्र है श्रीमद राजचंद का, बहुत गजब का, इतना गजब का पत्र है। उन्होंने लिखा है कि उस काल में उन पदार्थों को अपना माना था। इन पदार्थों के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, ऐसा माना था। वे पदार्थ चले गए और ये जीवित है। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब यह हुआ कि उस समय जो उन पदार्थों के संबंध में संकल्प विकल्प किया था, कि वो संकल्प विकल्प झूठा था। ये सिद्ध नहीं हो गया?
अरे साहब इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, वो पदार्थ चले गए और ये जी रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ ना कि उस समय जो उस पदार्थ के संबंध में हमने कल्पना की थी कि इसके बिना मैं नहीं जी सकता, उस कल्पना में क्या दम था? बस ये हालत हमारी अभी। तो अज्ञान दशा में हमने माना, अज्ञान दशा में क्या माना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और अज्ञान दशा माने क्या होती है? और बताओ अज्ञान ये क्या है? भाई देखो, दो तरह के सपने होते हैं। एक सपना वो होता है जब अभी सो जाएंगे ना, तो सो जाएंगे तब भी सपने देखते हैं और पता नहीं कहां कहां की सैर करके आ जाते हैं। तो वो सैर करके आते हैं तो वो सारे सपने, गरीब आदमी हो तो अमीर का सपना देख लेता, अमीर आदमी हो तो देख लेता है कि मेरा सब कुछ लूट गया, है ना। यहां तक कि अपनी मौत भी सपने में देख लेता है कि मैं मर गया। वो सपना कब झूठा? आंख खुली और झूठा, नींद खुली और झूठा। और ये जो सपना अपन देख रहे हैं जागती आंखों का, 60 70 साल 80 साल जिसकी जितनी उम्र है, ख्याल में आ गया? ये सपना कब झूठा? आंख बंद हुई ये झूठा। अरे झूठा तो अभी भी है। आंख बंद हुई, किसका किसके साथ में संबंध है बोलो? आज मर गया, कल तीसरा दिन के साथ मंदिर का दस्तूर है, चलो। इसका मतलब क्या हुआ कि उस अज्ञान दशा में जिनको तूने अपना माना था, आचार्य कहते हैं कि वास्तव में मेरा कोई भी संबंधी नहीं था। ये मुझे कब पता पड़ा? अब मुझे पता पड़ा। आ गया। तब भी माने उस समय भी मैं अकेला ही करता था। मैं एकाकी, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था। थे नहीं, वे नहीं थे, उन्होंने नहीं समझा था, मैंने समझा था। उन्होंने नहीं समझा था, मैंने समझा था। वे भी छोड़ मेरे न हुए, मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं। निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूं। बोलो अभी क्या बोलेंगे? गुरुजना पूजा में बोलते हैं अपन लोग, बोलते हैं कि नहीं बोलते? आ गया ना? अब बोलो, उस पर विचार कर लो, बस बात इतनी है। विचार कर लो ये सच्चाई क्या है। ख्याल में आ गया ना? देखो, अज्ञान दशा में भी वास्तव में मेरा कोई संबंधी नहीं था, तब भी मैं अकेला ही करता था। कर्ता में भी नंबर 3 में कर्ता, करण, कर्म, फल, ये 16वीं गाथा, वो सब ठीक है, चलो ये 16वीं गाथा, ये सभी करता था। क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्य रूप स्वभाव से स्वतंत्र था। मैंने विकार किया तो मेरे विकार करने में मैं स्वयं स्वतंत्र रूप से विकार किया था, कोई दूसरा ने विकार नहीं कराया था मुझे। उस समय किसी ने दूसरे ने विकार नहीं कराया था। कर्म ने नहीं कहा था कि तू विकार कर। जिस पदार्थ को देख करके राग आया, समय सार में 373 से 382 नंबर की गाथा है, 10 गाथाएं हैं लगातार। शुभ अशुभ शब्द वे तुझसे नहीं कहते कि तू मुझे सुन। शुभ अशुभ रूप ये तुझसे नहीं कहता कि तू मुझे देख। शुभ माना अच्छी सुगंध और दुर्गंध ये तुझसे नहीं कहते कि तू मुझे सूंघ। अनेक प्रकार का स्वाद ये मुझे नहीं कहता, तुझे नहीं कहता कि तू मुझे चख। अनेक प्रकार का स्पर्श ये तुझे नहीं कहता कि तू हमें स्पर्श कर। और भगवान आत्मा भी अपने स्वरूप से च्युत होकर स्पर्शन, रसना, ग्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रिय के विषयभूत इन स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द को स्पर्श करने, चखने, सूंघने, देखने और सुनने नहीं जाता। सच्चाई तो यह है, मानता है। सजा कुछ करने की नहीं मिली अपने को कि हमने कुछ कर दिया इसलिए सजा मिली है। सवाल यह है कि किया कुछ नहीं और सजा बहुत बड़ी मिली है। बोलो, मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व की सजा मिली ना? मिली? किसकी सजा मिली? बोलो, निगोद किसकी सजा मिली? अच्छा बताओ, निगोद किसकी सजा मिली? मुकेश जी, हैं? मिथ्यात्व की सजा निगोद मिली ना? तो मिथ्यात्व कुछ करने का नाम है क्या मानने का नाम है? तो कुछ करने की सजा कहां मिली?
कुछ किया तो है ही नहीं, कुछ कर तो सकता ही नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ कर सकता नहीं, केवल कर्ता मानने की सजा मिली है। बोलो क्या करे अभी, इससे ज्यादा बड़ा, इससे बड़ा क्या बोला। निगोद कुछ करने से नहीं गया जीव, कुछ कर सकता हूं अथवा किया है इस मान्यता से गया है। अगर सचमुच में किया होता तो मोक्ष चला जाता। क्यों? क्योंकि किया था और किया मान लिया, तो जैसा है वैसा माना, तो जैसा है वैसा माना तो मोक्ष जाएगा उसका फल में। तो आया समझ? बोलो सोचो भाई, कितना कितना बड़ा वो गजब का काम हुआ है अपन लोगों के साथ में, है ना। तो ये अपना यहां तक रखते हैं अभी। तो उस समय भी मैं अकेला ही करता था, मैंने ये अभी यहां तक लेंगे। इसके बाद अगर यहां से जो 6 ये जो 4 चीजें हैं ना कि इसमें वो घटित करेंगे, ख्याल में आ गया कि तब भी मैं अकेला ही करता था, मैं अकेला ही कर्म, मैं अकेला ही करण, मैं अकेला ही कर्म फल। बहुत गंभीरता से इस गाथा, क्योंकि ये द्रव्य सामान्य अधिकार की अंतिम गाथा है। उसके बाद द्रव्य विशेष अधिकार चालू हो जाएगा, है ना। बहुत गंभीर, बहुत गंभीरता से आचार्य भगवान ने इसमें, बहुत विस्तार भी है इस गाथा में और बहुत गहन भी बात इसमें आचार्य देव ने की है। वह चर्चा अपन और आगे